दोस्तों फाइनल एग्ज़ाम में ये ग्रेस मार्क्स का बहुत ही ज़बरदस्त रोल होता है। सभी स्टूडेंट्स को अगली क्लास में यानी कि पास होने के लिए बहुत हेल्प करती है ये ग्रेस मार्क्स। लेकिन इसके कुछ रूल, कुछ रेगुलेशन होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कमेंट्स में आ रहे थे, सर ये ग्रेस मार्क्स होता क्या है, ये कौन देता है, कौन कौन से स्टूडेंट्स को मिलता है, यानी कि इसकी कंडीशन क्या है, कितने मार्क्स मिलते हैं, कितने सब्जेक्ट में ले सकते हैं। और सबसे ज़बरदस्त सवाल तो ये है कि मेरी तो टीचर से बनती ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे लूँ। सब कुछ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, कमेंट करने से पहले एक बात देखो, वीडियो को ध्यान से देखना ही नहीं बल्कि समझना भी है। पूरा खेल आपको ग्रेस मार्क्स का क्लियर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर लेना, हमें अच्छा लगता है। शेयर कर देना अपने दोस्तों को ताकि दोस्तों की भी हेल्प हो जाए क्लास ग्रुप में। और भाई चैनल को सब्सक्राइब तो नीचे लाल बटन दबाकर कर ही लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एजुकेशनल वीडियोज ही मिलती है जो आपके ही बहुत काम की होती है। तो देखिए पहले क्या होता था कि जो ग्रेस मार्क्स है ना वो आपको मिलता था 9th और 11th क्लास में, यानी कि इन्हीं 2 क्लासेज में मिलता था। लेकिन इस साल से क्या हो गया, डिपार्टमेंट ने इसे बढ़ा दिया है और अब ये जो ग्रेस मार्क्स है ये 5वीं और 8वीं में भी मिलेगा इस साल से। मतलब 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं, अगर आप इनमें से किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये ग्रेस मार्क्स आपके लिए है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ग्रेस मार्क्स होता क्या है। सिंपल सी बात है, हमारे पास कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि हम किसी सब्जेक्ट में 1, 2, 4 नंबर से, कुछ नंबर से रह जाते हैं, मतलब हम पास नहीं हो पाते। ओवरऑल सारा नंबर जोड़ा लेकिन फिर भी हम रह गए। तो भाई ऐसी कंडीशन में डिपार्टमेंट कहता है कि वो बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया जाए ताकि बच्चा अगली क्लास में चला जाए, वो कुछ नंबर से फेल ना हो। ठीक, तो आपको बहुत हेल्प यहाँ पर उस कंडीशन में कर लेता है जब आपके पास नहीं हो पाते लेकिन आपको पास कर दिया जाता है ये ग्रेस मार्क्स दे करके। अब ये मिलेंगे कितने, तो ये सबसे पहले हम जान लें कि जो ग्रेस मार्क्स है ना वो आपको 10 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। अब ये 10 मार्क्स आपको कितने सब्जेक्ट में मिलते हैं, तो ये आप जो है कितने भी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इसका रूल है कि आप मैक्सिमम एक सब्जेक्ट में 5 नंबर से ज़्यादा नहीं ले सकते। मतलब आप मैक्सिमम आपको 5 नंबर मिलेंगे एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए। मतलब यार ओवरऑल मान लीजिए आपके इंटरनल में मिला के, आपको मिड टर्म में मिला के, फाइनल में मिला के आपके जितने भी बन रहे हैं आपके जो है मान लीजिए आपके 28 नंबर आ गए, है ना। आपके मान लीजिए 28 नंबर आ गए ओवरऑल, सारा कुछ सब कुछ मिला करके 28 नंबर आ गए। लेकिन अब आप फेल हो गए हो यार, 28 नंबर हो गए, मतलब आप पास की कंडीशन में है। अब आपको यहाँ पर 5 नंबर अगर मिल जाते हैं तो आपके 33 नंबर आ गए, तो आप जो है यहाँ पर पास हो जाते हो, आपका साल खराब नहीं होगा, है ना। तो ये हेल्प करता है। अब मान लीजिए आप मैथ में आपको 5 नंबर मिल गए लेकिन आपको साइंस में 2 ही नंबर की चाहिए थी, 3 ही नंबर की चाहिए थी, आपके साइंस में टोटल मिला करके 30 आ गए, तो यहाँ पर आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, आपके 33 हो गए। मान लीजिए आपको एसएसटी में भी जरूरत पड़ गई, एसएसटी में आपके 31 नंबर आए थे, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल गए, तो आपके 33 नंबर हो गए। मतलब ये आप कितने भी सब्जेक्ट में ले सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 5 नंबर ही आपको मिलेंगे। अब हम देगा कौन वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि ये मिलता किन बच्चों को। देखिए भाई कुछ कंडीशंस होती हैं। इस साल से 5वीं और 8वीं में भी फेल होने का जो सिस्टम है वो शुरू कर दिया है डिपार्टमेंट ने। तो 5वीं और पहले क्या होता था कि 8वीं तक सारे बच्चे पास हो जाते थे, बट अब इस साल से ऐसा नहीं होगा। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, फटाफट से मुझे कमेंट कर दो अपना नाम अपने स्कूल के नाम के साथ, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि भाई आप कौन कौन से स्कूल से, कौन कौन सी क्लास से हमें देख रहे हैं और आप मतलब आपको किस क्लास में ग्रेस मार्क्स की ज़रूरत पड़ रही है। अब देखिए यहाँ पर हम ये हो गया कि भाई कितने नंबर मिलेंगे, लेकिन किन बच्चों को मिलेगा ये आपको समझना है। हमारे पास मार्क्स अलग अलग टाइप के होते हैं। हमारे पास हो गया भाई मिड टर्म हो गया, हमारे पास हो गया एनुअल एग्जाम हो गए, हमारे पास हो गया इंटरनल असेसमेंट के हो गए, प्लस हमारे पास हो गया ग्रेस मार्क्स। अब ये आप समझो, ये मिड टर्म के मार्क्स हैं, ये एनुअल फाइनल एग्जाम के मार्क्स हैं, ये आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं और ये आपके ग्रेस मार्क्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप समझो मिड टर्म का सीन तो अलग है। एक कंडीशन रखी है डिपार्टमेंट ने, सबको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है इन एनुअल पे, जो आपके फाइनल एग्जाम अभी एट प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, ये चलेंगे। आपको एनुअल एग्जाम में, हर एग्जाम में
25% आपको मार्क्स लाना कंपलसरी है। मतलब आपको 25% आपके मार्क्स तो होने ही होने चाहिए। इसी के बाद मान लीजिए आपके फाइनल एग्जाम में 25 नहीं आया, आपको 24 आ गए, 23 आ गए, 22 आ गए, तो आपको ये जो 10 नंबर है ग्रेस मार्क्स के, ये आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। मिड टर्म में जितने आ गए वो आ गए, फिलहाल भूल जाइए। इंटरनल असेसमेंट में आपको टीचर्स ने 20 में से 20 दे दिए, 30 में से 30 दे दिए, पूरे मिल गए, ये भी मायने नहीं रखेगा। ये ग्रेस मार्क्स मायने रखेगा आपके एनुअल एग्जाम में हर पेपर में 25% मार्क्स आना जरूरी होगा। मतलब अगर आपके 80 नंबर का पेपर है तो आपको मिनिमम 20 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, 20+ मार्क्स लाने हैं। अगर आपके 20 नंबर तक आ जाते हैं तो आपको ये 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। भाई पास होने के लिए 80 में सिर्फ 20 ही जरूरी नहीं होता ना। 80 में से 20 आप ले आए, उसके बाद आपको इंटरनल जुड़ेगा, उसके बाद आपका ये ग्रेस मार्क्स मिलेगा। तो सारा मिला करके ही आप यहाँ पर फोकस आपको करना है एनुअल एग्जाम में, ताकि आपके एटलीस्ट 20 नंबर आ जाए हर सब्जेक्ट में। अगर आपका ये 60 नंबर का पेपर है तो ये आपको कम हो जाएगा। भाई 60 नंबर में कितने होगा, 3 और 3 6, तो ये फिर आपका लगभग हो गया है 17 नहीं, ये आपको 15 नंबर के करीब, 15-16 नंबर के करीब आपको फाइनल एग्जाम में लाना है अगर आप 8वीं क्लास में। इसीलिए आप अपनी क्लास और अपने स्कूल का नाम जरूर कमेंट करें कि आप कौन सी क्लास कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, हमारी इस वीडियो को देख रहे हो। अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया। मान लीजिए आपको भाई सब कुछ ठीक है, आप 20+ भी आपके आ गए हैं, आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा और आप पास हो जाओगे। अब सवाल ये है भाई कि देगा कौन। अब भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके जो टीचर्स से बनती ही नहीं है, तो टीचर्स तो आपको देंगे ही नहीं, तो फिर तो आप रह गए। तो भाई ये आपने बिल्कुल ये माइंड से निकाल लीजिए कि ये ग्रेस मार्क्स आपको आपके क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर बिल्कुल नहीं देता। जो ग्रेस मार्क्स है वो आपको डिपार्टमेंट देता, सिस्टम देता है। भाई टीचर्स ने तो मार्क्स अपलोड कर दिए ऑनलाइन, उसके बाद सिस्टम देखता है किस सब्जेक्ट में कितने नंबर की ज़रूरत पड़ रही है, किस सब्जेक्ट में इसके 25 आए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपका ग्रेस मार्क्स लगता है। लेकिन टीचर्स का बहुत बड़ा रोल फिर भी होता है यहाँ पर। टीचर्स आपके 25+ मार्क्स लाने में आपकी हेल्प कर देते हैं। मान लीजिए आपके 80 में से आपके 18 आ रहे थे, 19 आ रहे थे, है ना। अब भाई चाहे आपके बाकी जितने अच्छे नंबर आ रहे हो, लेकिन अगर आपके 80 में से 18 और 19 ही आ रहे हैं तो टीचर्स क्या करता है आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि तभी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। भाई डिपार्टमेंट भी तभी आपके साथ होगा जब आपके साथ आपके सब्जेक्ट टीचर्स होंगे, आपके क्लास टीचर होंगे। ठीक है, तो वैसे क्लास टीचर का भी रोल नहीं है, सब्जेक्ट टीचर से ही आपको 18 ही आ रहे थे, 19 ही आ रहे थे, तो टीचर्स आपको कहीं तरह से थोड़ा सा 1 2 3 नंबर की हेल्प कर देते हैं और आपके 20 नंबर आ जाते हैं। और अगर आपके 20 आ गए, 25+ आ गए, तो फिर आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, इंटरनल जुड़ जाएंगे और फिर आप पास हो जाओगे। तो 20% आपका फोकस होना चाहिए एनुअल एग्जाम में हर पेपर में मिनिमम 25% मार्क्स हर सब्जेक्ट में लाना ही लाना है। कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं, आपको डर किस सब्जेक्ट में लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ग्रेस मार्क्स किस सब्जेक्ट में लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। कमेंट कर लीजिए। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। भाई आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो क्लास ग्रुप में, ताकि सभी तक सभी अपडेट पहुंचे। हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे फेसबुक ट्विटर को अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।